आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया और आनंदित होंगे। परमेश्वर को याद करते होंगे और परमेश्वर पिता आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते होंगे। आज यह रात की प्रार्थना प्रभु आपके जीवन में बहुत सारे आशीषें देंगे और आप आज परमेश्वर आपको स्वप्न में आज बातें करने वाले हैं। यदि आप विश्वास के साथ आज के रात ही प्रार्थना करते हैं और सुनते हैं तो प्रभु आज आप लोगों को हर तकलीफ, हर बीमारियों से बचाएंगे। आज की यह प्रार्थना परमेश्वर आपके लज्जित नहीं होने देंगे। आज के प्रार्थना में परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देंगे। आप बहुत ज्यादा हार चुके हैं। अब आपके कोई सहारा नहीं है। बस एक बार विश्वास करें, प्रभु यीशु के नाम से विश्वास करें, आपका हर मार्ग खुलेगा। क्योंकि परमेश्वर बताते हैं कि जो बहन, जो भाई अब हार चुके हैं, अब उसका कहीं मार्ग नहीं है। वह जीवित गुरु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे, उनकी हर एक तकलीफ, उनकी हर एक बीमारी खत्म हो जाएगा। एक सच्चे विश्वासी होने के नाते यदि आप विश्वास करेंगे, आपकी बीमारी परमेश्वर के हाथों में है। क्योंकि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूँ मेरे भाई कि यदि आप विश्वास के साथ और विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के इस कलामों को अध्ययन करना होगा और प्रभु आज आप लोगों को हर तकलीफ से, हर बीमारियों से बचाएंगे और अपनी महिमा कराएंगे। परमेश्वर के कलाम में लिखा वचन यूहन्ना का 13 वचन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहो और ठीक ही कहते हो। परमेश्वर बताते हैं कि तुम मुझे प्रभु भी बोलो या गुरु भी बोलो, तुम ठीक ये बात कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोया तो तुम्हारे भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे गुरु होकर यदि तुम्हारे पांवों को धोएंगे तो तुम भी गुरु होकर के दूसरे के पांव धोना चाहिए। मैं सचमुच में विश्वास करता हूं कि परम पिता के जितने भी दास हैं, जितनी भी दासियां हैं, जब परमेश्वर के बपतिस्मा दिलाया जाता है उस समय लोग जो परमेश्वर के लीडर है, परमेश्वर के दास है, वह अपने शिष्य के पांव धोलते हैं। इसलिए प्रभु के नाम से विश्वास करनी होगी। इसलिए परमेश्वर यह संकट में पड़ा देते हैं। यदि वैसे आप नहीं करते होंगे तब आप प्रार्थना करते होंगे परंतु आपके प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलता होगा। आगे लिखा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे नमूना दिखाया कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया हूं तू भी वैसा ही करो। परमेश्वर बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ जो जिस तरह से किया हूं तुम भी उसी तरह से करो और परमेश्वर आप पे हमेशा खुशहाल रहेंगे। परमेश्वर की कलाम जब आप गहराई से पढ़ते हैं तो प्रभु तक पहुंचने में किस तरह से क्या प्रार्थना करनी होगी वह प्रभु आपको बताएंगे। परमेश्वर की कलाम में जब आप अध्ययन करेंगे तो प्रभु बताते हैं कि हर मार्गों को कैसे, हर तकलीफ में कैसे आप बचेंगे। परमेश्वर के कलाम में यूहन्ना का 14 का आप 1 से पढ़ेंगे तो बताया गया है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, तुम घबराओ मत, तुम चिंतित मत हो, तुम टेंशन में मत रहो, लेकिन तुम्हारे मन शांत रहना चाहिए। यदि तुम प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे मन पहले शांत होने चाहिए। परमेश्वर बताते हैं कि तुम अन्य जातियों की तरह प्रार्थना मत कर। प्रभु यह बात बताते हैं
कि तुम अन्य जाति के समान प्रार्थना ना कर। यदि तू प्रार्थना करते समय बकबका कर यानी बोल बोल के प्रार्थना करते हो तो वह प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। परमेश्वर बताते हैं कि तुम जो गुप्त में प्रार्थना करोगे वही प्रार्थना का प्रतिफल तुमको मिलेगा। इसलिए भाई आप सभी लोगों को यह प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर मुझ पे दया करे, परमेश्वर मुझ पे दया करे। अब मैं टूट चुका हूँ, मैं घबरा चुका हूँ, अब मेरे माइंडों को अस्थिर कर दे प्रभु। इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको हमेशा हर समय पे आपको देखेंगे। और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर का कलाम बताता है कि तुम अपना मन व्याकुल ना करो और परमेश्वर में विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर के दास पर विश्वास रखना है। यह नहीं कि परमेश्वर पर भरोसा रखनी है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। परमेश्वर की जो दास है उस दास को बात मानना चाहिए। यदि आप लोग हमको अपना गुरु मानते हैं, हमको अपना प्रॉफिट मानते हैं, हमको अपना पास्टर मानते हैं, हमको अपना गुरु मानते हैं, तो मेरी बातों को आपको माननी होगी। आपको बुरी काम छोड़नी होगी, आपको नाशा छोड़नी होगी। यदि आप सच्चे विश्वासी बनना चाहते हैं और विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह काम करना होगा। तभी आपको परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देंगे। आपको तकलीफ जब होगा, तो वह परमेश्वर बचाएँगे। परमेश्वर कहते हैं कि हे प्रभु, तू जितने भी तकलीफ में हो वो परमेश्वर ही पूरा करते हैं ना। हर तकलीफ को बचाते तो परमेश्वर ही ना। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि हे पापी, अब तू अपने पाप को छोड़ और परमेश्वर में आ। तुम्हारी हर बरकत, हर तकलीफ अब पूरा होगा। हर बीमारी में जब हो तो बीमारी खत्म होगा और जो घटी है उसको पूरा परमेश्वर करेंगे। इसलिए प्रभु आपको इस संसार में भेजे हैं। यीशु ने जब इस संसार में बहुत सारे लोगों को बीच में घूम-घूम कर प्रचार कर रहे थे, उस समय भी मनुष्य के रूप में ही आए थे और मनुष्य के रूप में आकर के लोगों को आशीषें दिए और प्रभु हर तकलीफ में लोगों को, हर बीमारी में लोगों को बचाए। वैसे आज परमेश्वर बताते हैं कि मेरे दास के द्वारा तुम आजाद होगे। मेरे दास जो भी छुएगा वह आपको तकलीफ से बाहर करेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे प्रभु, मेरे पिता, आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता प्रभु, आप हर बीमारियों से, हर रोगों से आप चंगा करेंगे। मैंने तो प्रभु आपके दास हूँ और पिता हर बीमारियों को आपने छूते हैं प्रभु और हर बीमारियों को आप चंगा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी चंगा हो जाता है। जब आप घबराते होंगे, आप टेंशन में रहते होंगे, तो परमेश्वर को याद नहीं करते होंगे, लेकिन ये गलत बात है। प्रभु के जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर के नाम को प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु को आप नहीं मानेंगे, तब तक परमेश्वर आपको लज्जित होते देखेंगे। यदि आप विश्वास के साथ परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, तो प्रभु आपको कभी लज्जित नहीं होने देंगे। हालेलुया! धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को